मोक्ष की अवस्था, जिसको हमने कहा परम मृत्यु की अवस्था। यह अवस्था वह अवस्था है जब मृत्यु के समय स्थूल शरीर तो गिरता ही है, उसके साथ ही साथ सूक्ष्म शरीर भी गिर जाता है। सूक्ष्म शरीर मीन्स वासनाओं से निर्मित शरीर, आकांक्षाओं से, विचारों से। जब तुम्हारी कामनाएं गिर जाती हैं, आकांक्षाएं गिर जाती हैं, विचार गिर जाते हैं, उनकी निरर्थकता का बोध हो जाता है, तो अब आत्मा के दोनों शरीर गिर गए। अब आत्मा इस विराट में लीन हो जाती है, जिसको कहे बूंद सागर बन जाती है। यानी तुम सागर हो जाते हो, यानी तुम इस विराट के साथ एक होकर बुद्धत्व की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो, परम आनंद की अवस्था को उपलब्ध हो जाते हो, अस्तित्व के साथ एक हो जाते हो, भगवत्ता को उपलब्ध हो जाते हो। तो तीन महत्वपूर्ण सत्य हैं, इन्हें समझ लेना चाहिए। एक तुम्हारा स्थूल शरीर है, जिसके बारे में तुम सब जानते हो। उसके बाद एक तुम्हारा सूक्ष्म शरीर है, जिसके बारे में उन्हें पता चलता है जो ध्यान में गहरे गए हैं, जो ध्यानी हैं। तुम भी ध्यान का अभ्यास शुरू कर रहे हो। अब मैं उन विधियों की ओर आपको ले जाऊंगा। आप अपने सूक्ष्म शरीर को भी भीतर से देख सकेंगे, अनुभव कर सकेंगे। और तीसरी अवस्था है जब ध्यान पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, उसे हम समाधि की अवस्था कहते हैं। जब उस अवस्था में आप पहुंच जाते हो, यानी ध्यान गहरा और गहरा और गहरा हो जाता है, उस अवस्था में तुम सूक्ष्म शरीर के आगे आत्मा का भी अनुभव, यानी स्वयं का भी अनुभव कर लेते हो। उस स्वयं के अनुभव को ही कहते हैं परम आनंद को उपलब्ध हो जाना। उसे ही कहते हैं एनलाइटेंड हो जाना, उसे ही कहते हैं संबुद्ध हो जाना, उसे ही कहते हैं बुद्धत्व को प्राप्त कर लेना, उसे ही कहते हैं अध्यात्म के उत्कर्ष को प्राप्त कर लेना। उस अवस्था को प्राप्त कर लेने के बाद तुम्हें फिर एक ही जन्म मिलता है, अगला जन्म। और उस जन्म में भी तुम दूसरों के मंगल के लिए आते हो, दूसरों के कल्याण के लिए आते हो। जो अनुभव तुम्हें इस जन्म में हो जाता है, उस अनुभव को बांटने के लिए, शेयर करने के लिए। और इस इनफाइनाइट इंटेलिजेंस की व्यवस्था का ये भी एक अंग है कि कुछ लोग इस अवस्था को उपलब्ध होकर इस प्रक्रिया को आगे चलाते रहे। अस्तित्व की व्यवस्था, जिसे हम परमात्मा कहते हैं, जिसे हम साइंटिफिक टर्म्स में कहें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं, उसकी व्यवस्था का, वही जो माँ के स्तन में दूध पैदा करता है, वही जो इस प्रकृति की सारी व्यवस्था को संचालित कर रहा है, इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, उसी की व्यवस्था के अंतर्गत संबुद्धों के रूप में इस पृथ्वी पर आप में से ही लोग आते जाते रहते हैं और एक नया आयाम इस प्रकृति में जोड़ते हैं। कुछ लोग स्थूल शरीर पर ही रुक जाते हैं और जिंदगी भर स्थूल शरीर के बारे में ही सोचते हैं, विचारते हैं, और ये अनंत जन्मों से करते रहते हैं और अनंत जन्मों तक करते रह जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों के भीतर प्यास पैदा होती है, जो जानना चाहते हैं, सूक्ष्म शरीर के अनुभव को पाना चाहते हैं, गहन शांति के अनुभव को पाना चाहते हैं, परम आनंद को पाना चाहते हैं। वो ध्यान के माध्यम से आगे बढ़ते हैं, उन्हें सूक्ष्म शरीर का अनुभव भी हो जाता है। और जब सूक्ष्म शरीर का अनुभव होने लगता है, फिर तीसरा चरण अवश्यंभावी है, यानी आत्मा की प्यास, आत्मा को जानने का आनंद, स्वयं में प्रतिष्ठित होने का संकल्प, ये उनके भीतर पैदा होने लगता है। और तब उन्हें पता चलता है कि आत्मा एक है, परमात्मा एक है, और वास्तव में इस एक की अनुभूति ही तुम्हारे भीतर अद्वैत की धारणा को पैदा करती है कि एक के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं, इसलिए एक नहीं, वह अद्वैत है। एक में और अद्वैत में सिर्फ इतना ही फर्क है। अब प्रश्न उठता है कि मैं कौन हूँ, कैसे जाना जाए? जीवन क्या है, मृत्यु क्या है? इस जिंदगी का सबसे बड़ा भय है मृत्यु। आदमी को मृत्यु का भय है, और मृत्यु के भय से बचने के लिए ही ये तरह तरह के उपक्रम करता है। और अगर मृत्यु का पता चल जाए आपको, तो आपको बुद्धत्व की उपलब्धि हो जाए। जिससे आप जिंदगी भर डरे रहते हैं, उसका अगर
अनुभव, उसका अगर पता आपको चल जाए कि मौत क्या है, तो परम आनंद आपके जीवन में बरस पड़ेगा। जिसने जाना, जिसने पाया, उसने कहा कि तुम मृत्यु को जान लो, और मृत्यु को जानने से ही तुम्हें जीवन का पता चल जाएगा। और जीवन को जाने बिना मृत्यु को भी जानना असंभव है। यानी चाहे हम कहें कि जीवन को जान लो तो मृत्यु का पता चल जाएगा, या हम कहें मृत्यु को जान लो तो जीवन का पता चल जाएगा। जिन्होंने जाना, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, क्राइस्ट, मोहम्मद, उन सब ने एक बात कही कि मृत्यु वास्तव में सबसे बड़ा असत्य है, ये झूठी बात है। मृत्यु वास्तव में घटित होती ही नहीं। जिसको भी जीवन का अनुभव हो गया, जिसने भी जीवन को जान लिया, जिसने भी स्वयं को जान लिया, जो भी आत्मा के अनुभव से गुजर गया, उस सब ने इस बात को चीख चीख कर कहा कि मृत्यु तो होती नहीं, मृत्यु तो घटित हो ही नहीं सकती है। ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही होगी, इसको समझो। जीवन जहाँ है वहाँ मौत हो ही नहीं सकती, लेकिन तुमने जीवन को जाना ही नहीं। अनुभव तुम्हें सिर्फ मौत का है, जीवन का अनुभव नहीं है। जीवन का अनुभव होते ही मौत की घटना असत्य सिद्ध हो जाती है, लेकिन तुम्हें हमेशा मौत ही दिखाई पड़ती है। इसका कारण है कि तुम रोज लोगों को मरते हुए देखते हो। तुम्हें तो यही लगता है कि जो आया है सबको मरना पड़ा है, और रोज रोज लोग मर रहे हैं, आज नहीं तो कल हम भी मरी जाएंगे। इसलिए मौत का सत्य आपके प्राणों में हमेशा घूमता रहता है। हमने सिर्फ मौत को ही देखा है, हमने जीवन को देखा ही नहीं। जीवन का कोई अनुभव हमें है ही नहीं, जबकि जीवन हर क्षण आपके प्राणों में, आपके शरीर में प्रवाहित हो रहा है। आप सक्रिय हैं, संचालित हैं, ये जीवन ही। लेकिन जीवन का अनुभव सच्चे अर्थों में पूरा पूरा आपको नहीं है। इसका कारण है कि जीवन का पूरा पूरा अनुभव तभी हो सकता है आपको जब पूरी चेतना आपके पूरे प्राणों में सक्रिय हो जाए। आपकी चेतना का एक कोना प्रकाशित है, शेष कोने अंधेरे में है। आपकी चेतना का 1% हिस्सा प्रकाशित है, 99% हिस्सा अप्रकाशित है। अगर पूरा हिस्सा प्रकाशित हो जाए तो आपको जीवन का पता चल जाएगा। आप कहेंगे कि हमें तो जीवन का पूरा पूरा पता चलता है, क्योंकि जीवन को तो हम जानते हैं। हम उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यही तो जीवन। ये तो सिर्फ 100 में से 1% है जो आप अनुभव करते हैं, क्योंकि उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, ये तो एक पागल भी करता है, शराबी भी करता है, इतना आप भी कर लेते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं वो केवल 1% चेतना से कर रहे हैं। 99% चेतना आपकी सोई हुई है। चाहे आप प्रेम कर रहे हैं, चाहे आप शत्रुता कर रहे हैं, चाहे आप जो कुछ भी कर रहे हैं, वो सब इसी कारण कर रहे हैं क्योंकि आप पूरी तरह सचेतन नहीं हैं, पूरी तरह होश में नहीं हैं। 99% बेहोशी है। ये बात आपको समझ के बाहर लग रही होगी, लेकिन आप थोड़ा गौर से सोचें। अगर आप नींद में, बेहोशी में ना होते तो पिछले 3000 सालों में 15,000 युद्ध मनुष्य ने लड़े। ये इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयों में जाने की, दूसरे का गर्दन काट देने की, पूरी की पूरी मनुष्यता को नष्ट कर देने की ऐसी नासमझी, इसको पागलपन कहेंगे या नहीं कहेंगे? तो अगर तुम होश में होते तो ऐसा करते? कभी नहीं करते। तुम्हारा पूरा जीवन क्या है? दुख, उदासी, चिंता, पीड़ा, निराशा, नरक में जीना। अगर तुम होश में होते तो ये संभव ही नहीं थी। आदमी ने सुकरात जैसे निर्दोष आदमी को जहर दे दिया, जीसस को सूली पर चढ़ा दिया, मंसूर जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति को उसके अंग अंग काट डाले, और पूरी जिंदगी इस तरह की जो नासमझियाँ करते रहते हो। अगर तुम होश में होते तो ऐसा करते? नो। लेकिन तुम्हें लगता नहीं है। जिसने जाना, सारे संबुद्ध पुरुषों ने एक बात कही कि आदमी पागल हो गया है, आदमी विक्षिप्त है, आदमी बेहोशी में जी रहा है। लेकिन आदमी को इसका पता नहीं चलता है।
पागलों की बस्ती में अगर कोई ऐसा आदमी हो जो पागल ना हो तो उसके साथ लोग कैसा व्यवहार करते हैं। यानी अगर पागलों की बस्ती में एक ऐसा आदमी पहुंच जाए जो पागल ना हो तो उसको ऐसी यातना झेलनी पड़ेगी, ऐसे कष्ट झेलने पड़ेंगे, ऐसी पीड़ा झेलनी पड़ेगी जिसका कोई हिसाब नहीं। क्योंकि पागलों की बस्ती में अगर कोई एक गैर पागल पहुंच जाए तो उसको पागल घोषित कर दिया जाएगा। पागलों की बस्ती में स्वयं के पागल होने का एहसास नहीं होता है, क्योंकि सारे वैसे ही है। इसीलिए तुम्हें अपनी बेहोशी का एहसास नहीं होता है, क्योंकि हम सारे वैसे ही।